नमस्कार और आप देख रहे हैं पर्पल। पंचकुला में आज हरियाणा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर प्रदर्शनी करने वाले 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड देकर के सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल बराड़ू दत्तात्रेय मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में हरियाणा खेल मंत्री सरदार संदीप सिंह व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। हरियाणा के खिलाड़ियों को भीम अवार्ड के तहत 5 लाख की नगद राशि व भीम की प्रतिमा देकर के सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बराड़ू दत्तात्रेय द्वारा सम्मानित होने वाले खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी गई। पल पंचकुला से तारा ठाकुर की खास रिपोर्ट। ये 52 खिलाड़ियों को भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया है और इसमें 5 लाख रुपए का नगद इनाम होता है और एक भीम अवार्ड जी का स्टैचू जो है वो दिया जाता है। और ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपना परफॉर्मेंस दी है और मेडल जीते हैं, ऐसे 52 खिलाड़ियों को दिया गया है। सर, ये भीम अवार्ड हरियाणा का खिलाड़ियों के लिए सर्वोच्च अवार्ड है क्या? मासिक पेंशन ये सबसे बड़ा अवार्ड है स्टेट लेवल का हमारे हरियाणा का भीम अवार्ड खिलाड़ियों के लिए और 5,000 रुपये प्रति माह ऑनर के रूप में इनको दिया जाता है। सर, पिछले दिनों खेलो इंडिया के समापन पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि हरियाणा में खेल अकादमी जो बनाई जाएगी, खेल अकादमी किस तरह से काम करेगी, क्या ये पंचकुला और अम्बाला के अंदर जितना भी हमारा इंफ्रा हुआ है तैयार, उसमें हरियाणा खेल अकादमी बना रहे हैं। 200 बेड जो अम्बाला में है ऑलरेडी बना हुआ है और 200 बेड का हॉस्टल पंचकुला में बनाया जाएगा और इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक के खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकेंगे। इसी में जो हमारा एक रिहैब सेंटर बना है उसको ज्वाइन करके और यहाँ पर खिलाड़ी दूसरे स्टेट से भी और इवन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जो दूसरे देशों के हैं वो भी आकर ट्रेनिंग लेना चाहें तो वो भी ले पाएंगे। कई बार खिलाड़ियों का भेदभाव को लेकर कई बार सरकार पर आरोप होता है, लेकिन आपकी सरकार द्वारा पारदर्शिता के लिए किस तरह के प्रयास किए गए हैं? देखिए, आपके सामने है आज जो भीम अवार्ड मिला है, इसमें हमने जब इनके पॉइंट्स होते हैं जुड़ते हैं गेम्स के मेडल के, उन पॉइंट्स से के आधार पर इनको हम दिया जाता है और उसमें ऑनलाइन डाल दिया जाता है, जिससे कि अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, जो बात को किसी को अगर ऑब्जेक्शन है कि ये मेडल या ये अवार्ड जो है इनको नहीं दिया जाना चाहिए, इनका ये गलत है, अगर कोई ऐसा आता है तो उसके कारण हमने किया जिससे कि पूरा नीट एंड क्लीन काम। सर, 4 साल पुराने ये अवार्ड कुछ खिलाड़ियों को दिए गए हैं, तो क्या कारण रहा? देखिए, 2-2.5 साल से तो आप भी जानते हैं कि कोविड भी था और काफ़ी चीज़ें थी और हमारा मेन फोकस उस समय खेलो इंडिया भी चल रहा था और आपको पता है कि हरियाणा ने सबसे बेस्ट और सबसे बेहतरीन खेलो इंडिया को होस्ट किया है और इसमें मेडल भी हमारे सबसे ज़्यादा आए हैं, एज वेल एज हरियाणा ने 12 में से 11 जो हैं रिकॉर्ड बनाए हैं और ओपनिंग सेरेमनी से लेकर क्लोजिंग सेरेमनी तक खुद इसमें चाहे खाने का हो, रहने का हो और ट्रांसपोर्ट का हो, ये सारी चीज़ों की सुविधाएं जो हैं इतनी बेहतरीन रही और ये हरियाणा के खिलाड़ी एज वेल एज जो दूसरे स्टेट से खिलाड़ी आए थे और ऑफिशियल आए थे, उनका मानना है, उनका कहना है, उन्होंने इवन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वन ऑफ द बेस्ट अभी तक की जो होस्टिंग है वो हरियाणा को दी। जैसा आपने कहा कि 11 नेशनल रिकॉर्ड जो है हरियाणा ने ही बनाए हैं इन खेलो इंडिया में, इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए ताकि वहां पर भी ये अच्छा नाम हरियाणा का रोशन कर सके, किस तरह के प्रयास सरकार के? देखिए, जैसे मैंने कहा कि नर्सरियों से लेकर प्रो तक के लिए जो भी स्कीम्स बनाती हैं सरकार, हमारी जितनी भी पॉलिसी लेके आ रही है, चाहे वो कैश अवार्ड की हो, जॉब्स की हो, चाहे वो नर्सरियों की हो, चाहे वो कोचिज़ की हो, चाहे आप देखिए जैसे हरियाणा खेल अकेडमी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की, तो इन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे होता है। और इन खिलाड़ियों को ये यूथ है, इवन आपने मेरे भाषण में भी सुना होगा जब क्लोजिंग सेरेमनी, क्योंकि ये जो है एक प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार हो चुका है खेलो इंडिया में परफॉर्म करने का, लेकिन यहाँ से आपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना और मान सम्मान दिलाना और मेडल दिलाने हैं, ये खिलाड़ी की मेहनत के ऊपर है। पॉलिसीज़, बजट सारी सरकार करती है, लेकिन सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो खिलाड़ियों को जगाना होगा। आपने अपनी स्पीच में जिक्र किया कि आजकल जो बच्चे हैं वो डिजिटल मतलब इसमें घुस गए हैं, वीडियो गेम और इस तरह की चीज़ों में जो ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसको लेकर आप एक नीति बना रहे हैं जो बड़े स्तर पर? वो मैंने इसलिए कहा, हम प्लान कर रहे हैं जिससे कि जो यंग बच्चे हैं, जो ज़्यादातर बेडरूम से फील्ड तक लाने का जो हमारी कोशिश है, उसके ऊपर हम एक बड़ा अभियान करने वाले हैं शुरू, जिससे कि खिलाड़ी जो हैं वो इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए पॉलिसी कोई भी बना सकता है, कैश अवार्ड्स, जॉब्स, इंफ्रा, सारी चीज़ें तैयार कर सकती है सरकार, लेकिन बच्चों
और अपने पेरेंट्स का, अपने देश का, अपने एरिया का मान सम्मान। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अच्छी जीत हासिल की। बहुत अच्छी जीत हुई और उसका मैं पार्टी को और सबको धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। सर।